समाधि तंजी ग्रंथ में बहुत गूढ़ विषय की व्याख्या कर रहे हैं। जो यथार्थ में श्रमण है वे ही इसे जी पाएंगे। जो श्रमण वास्तव में नहीं है वे इस श्लोक के अनुकूल नहीं जी पाते। भावलिंगी श्रमण 24 घंटे और और रात उसका एक ही चिंतन चलता है, मेरी आत्मा का कल्याण हो, मोक्ष तत्व से प्रीति है। और मोक्ष तत्व से प्रीति है तो उसका हेतु समझिए। जिस वस्तु से तुमको प्रीति होती है वो व्यक्ति उसको लेके ही मानता है। मार्ग में अनेक विषमताएं हैं, उन विषमताओं को कोई चिंता नहीं करता। वो पूर्ण पुरुषार्थ करता है कि वस्तु की उपलब्धि हो मुझे। यदि डॉक्टर को हीरा चाहिए है तो बम्बई जाएगा, रास्ते की कोई चिंता नहीं करेगा, वो बम्बई में जाकर के पन्ना का हीरा खरीद के लाएगा। सुनो ध्यान से, इनको डॉक्टरी की पढ़ाई करना थी, इन दोनों को। इन्होंने अपने पिता की संपत्ति की चिंता नहीं की, लेकिन पढ़ाई में पिता की संपत्ति लगे, डॉक्टर बन गए। हिलना नहीं, बोलना नहीं कोई। तो यदि आपको मोक्ष तत्व पर लक्ष्य है तो संसार की कोई भी कठिनाइयां तुमको कठिनाइयां महसूस नहीं होंगी। बल्कि यूं पूछते हैं, मोक्ष तत्व की उपलब्धि कैसे होगी? जिस विधि से प्राप्त होगा उसी विधि का प्रयोग करना चाहिए। अन्य विधि से प्राप्ति नहीं हो सकता। उसके लिए सबसे पहली विधि है मौन व्रत। मोक्ष जाने की पहली विधि है। अब मौन जो है आपका बहिरंग भी होना चाहिए, अंतरंग भी होना चाहिए। जीवन के सर्वाधिक पल नष्ट हो रहे हैं अंतर्जल्प में। वो अंतर्जल कैसा? जैसा कि भोले भाई हैं, इन्होंने अपना दिमाग में सोच लिया कि आगम इस प्रकार का बालक है, ठीक। आगम का औदिक भाव स्वयं है, उनका सूक्ष्म भाव स्वयं है, बराबर। हम मात्र अपने आप में सोच पाएंगे पर उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बैठे बैठे सोच रहे हैं हम, उस पर असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन हम पर असर कितना गहरा पड़ रहा है सोचने वाले पर। हम अपने परिणामों की विशुद्धि की हत्या कर रहे हैं, हम अपने आयु कर्म के साथ घात कर रहे हैं, हम अपने क्षोभम का घात कर रहे हैं, हम अपने छायक भाव के पुरुषार्थ का घात कर रहे हैं, हम अपने उपसम भाव का घात कर रहे हैं। हम कितने घाटे में जा रहे हैं। और पर चिंता धमाधम। दया करुणा एक सीमा में होना चाहिए। और अपाय विचय धर्म ध्यान जो है वो इतना तक है कि भाई आगम एक युवा है, अवस्था को कैसे नष्ट कर रहा है बेचारा बच्चा, इसकी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाए और आगम में कुशल हो जाए, बस वो छोड़ दीजिए। हो गया हमारा अपाय ध्यान। अब सुधारने के प्रयत्न करना, इनकी अपना बिगाड़ करना। सुधारने का बिगाड़ करना कि अपना बिगाड़ करना। हमने इतना चिंतन किया, ज़्यादा अपन को दया रही, उसको एक बार बोल दो, भाई देख ले बेटा तेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, तब भी नहीं सुधर रहे ना, तो बेटा बार बार सोच सोच करके हम खोखला क्यों हो रहे हैं। वे कल बालक आया, उसको मात अपनी नानी की चिंता है कि नाना मामा परेशान करता है। अब नानी की चिंता में सूख रहा है। अब जिसका बेटा नहीं सुन रहा, तुम क्यों सूख रहे हो? ज़्यादा विकल्प नानी को अपने घर ले वाला, फिर तुम सूखना शुरू हो जाओगे और डबल। समझो, बहुत सारे ऐसे विषय रहते हैं, करुणा के आवेश में विवेक खो देता है और फिर व्यक्ति अकरुणा में बहने लगता है, डबल हत्या प्रारंभ करता है। स्वयं की विशुद्धि की और जिसको लेके आए हैं
उसके प्रति भाव अशुभ होते हैं, ये कब क्यों परेशान हुए, क्यों लेके आ गए। तो जैसे दूसरे मेहमान को बोला, इधर देखो, किसी व्यक्ति को अपने घर में आपने रोक लिया, उसमें कोरोना थी आपके पास, पर उसकी जो अवस्थाओं का ज्ञान नहीं था, माँ दया थी, पर जब पास में रखा तो मालूम चला कि इसका बेटा क्यों तंग करता था, ये समझ में आ गई। वृद्ध की सेवा हो सकती घर में, वो कम बोले, खकारे नहीं, थूके नहीं। यदि खकार थूक आती भी है तो एक पात्र रखे, उसमें ही थूके, उसी में खकारे और बंद रखे, ठीक है। वो मुख को भी बंद रखे, शांति से भोजन करें, शांति से पानी पिए, भगवान का भजन करें, उसे घर के लोग देवता बना करके पूजेंगे। वे करना धरना कुछ बनता नहीं है अब, लेकिन सलाह देना जानते बहुत ज़्यादा, और एक्स्ट्रा सलाह देते उससे उनका अपमान होता है। तो अनुभव बहुत बढ़िया, वही तो श्लोक बोल रहा, बहुत अच्छा बोला, यही सुनना था मुझे। अनुभव ज्ञान का परित्याग करोगे तभी तुम सुख से रह पाओगे। सुनिए ध्यान, सब गहरे में आइए। अनुभव ज्ञान के लिए ही स्वाध्याय है, त्याग कराने के लिए। उस अनुभव शब्द का आपने प्रयोग कर लिया है तो उसको आगम की भाषा में सुनिए। दृष्ट श्रुत अनुभूत, दृष्ट श्रुत अनुभूत, ये तीन विषय हैं, ये सारे वृद्धों को परेशान कर रहे हैं, सारे त्यागी को परेशान कर रहे हैं। दृष्ट श्रुत अनुभूत। अब दो नाम हमने क्यों लिए, शेष के नाम क्यों नहीं लिए? त्यागी शब्द का प्रयोग किया और वृद्ध शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि त्यागी त्याग के नियोग से कुछ करता नहीं है। बोले भैया त्यागी है, अब कुछ करने के बच्चे नहीं है। वृद्ध से कुछ होता नहीं है, परंतु त्यागी भी एक्स्ट्रा सलाह देना जानते हैं और वृद्ध भी एक्स्ट्रा सलाह देना जानते हैं। तो उन त्यागियों की भी कोई कीमत नहीं है जो वेद माँ की सलाह दे रहे हैं, उन वृद्धों की कीमत नहीं है जो बिना पूछे सलाह दे रहे हैं। इन दोनों को चाहिए, वृद्ध अवस्था ने तुमसे कह दिया तुम मौन रहो, और त्याग ने कह दिया तुम मौन रहो। अब दृष्ट श्रुत अनुभूत, तुम त्याग कर चुके हो, क्यों देख रहे हो? त्याग कर जो क्यों सुन रहे हो उन बातों को जिनसे तुम्हारे लिए कोई सार नहीं है, और जो तुम पूर्व विषय भोग चुके अनुभूत, उन विषयों के स्मृति मत कीजिए। स्मृति भी बंध का ही कारण है, और एक्स्ट्रा सलाह जो अनुभव ज्ञान है वो परेशान करता है। अपनी शांति को भंग कराता अनुभव ज्ञान। उस अनुभव को स्वानुभव में डालिए, अनुभव को स्वानुभव में डालिए, नहीं तो स्वानुभव हो जाएगा। अनुभव को स्वानुभव में नहीं डाला तो तुम स्वानुभव में चले जाओगे। स्वानुभव नहीं, स्वानुभव। जो स्वान यानी कुत्ता, स्वान की जो अनुभूतियां वैसे अनुभूतियां लोगे अपने मन में। इसलिए अनुभव को स्वानुभव आत्मानुभव में ले जाइए। बिल्कुल ठीक का बोला तुमने, इसमें कोई शंका नहीं है। आदमी को अनुभव परेशान करता है। अब माना कि बहुत बड़ा कोई अधिकारी रहा है, अनुभव परेशान करता है। पहले सुनिए ध्यान से, अरे सुनो बालक, सुनो, व्यवहार में ऐसे ही कथन करो, अनुभव परेशान कर रहा है आपको। अनुभव को रोक के रखिए। अब वो बाधक हो चुका जो साधक था। जैसे कि बालक के लिए, डॉक्टर, बालक के लिए दूध बहुत अच्छी वस्तु है, ठीक है, लेकिन जिसका पेट खराब हो चुका है, उम्र हो चुकी है, ऐसे वृद्ध को अब दूध पिलाओगे तो दस्त लग रहा है उसको, तो उसके लिए दूध पीना चाहिए क्या? इसलिए वो अनुभव भले तुम्हारे लिए श्रेष्ठ था लेकिन आज हानिकारक है। ऐसे बहुत सारे विषय पूर्व में तुम्हारे के लिए अच्छे थे लेकिन वर्तमान में हानिकारक है, उनका त्याग करना चाहिए। सुनो, अंतर्जल परेशान कर रहा है। वो अंतर्जल सर्वाधिक कहां आता पीयूष? अनुभव वाला। ज्यादा होशियारी आ जाए उसे पचाने सीखो। प्रज्ञा नाम का परिचय जय है। वो प्रज्ञा परिचय किसके बल पर है? मात्र ज्ञान का। हमें ज्ञान हो चुका है, उस ज्ञान को उद्घाटित करने की जो ललक आ रही है वो परेशान कर रही है हमको। अज्ञान परिचय सब पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ नहीं, हमें कुछ याद नहीं होता है, ललक ही नहीं है हमारे पास।
लोग अपमान कर रहे हैं, अब शांति सहन करो तो परिषद जय हो जाएगा। अनुभव को उद्घाटित करने की जो आदत आ रही तुम्हारे मस्तिष्क में, वो तुमको परेशान करेगी। अनुभव को विराम दे दीजिए। जैसे कि कोई व्यक्ति ग्रस्त था, संतान को जन्म देके मुनि बन गया, अब उनको संतान जन्म देने की जो विधि थी, उस अनुभव को याद करना चाहिए, किसी को सिखाना चाहिए, किसी से बोलना चाहिए, उस अनुभव का प्रत्याख्यान करके पूर्ण सील कर देना चाहिए और अपने आप में ब्रह्म की अनुभूति लेना चाहिए। अब बोलिए, वो अनुभव परेशान करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, स्मृति को विस्मृत करने में पुरुषार्थ लगेगा। सम्यक सागर समाधि तंत्र कहां है? अंतर्जल्प संपृक्तो मृपेच्छा जालमात्मनः मूलम दुःख तन्ना से शिष्टम मिष्टम परम पदम। यदि प्रतिमा मंदिर में हिलती है, ए प्रतिष्ठाचार्य जी, तो तुम्हें नमस्कार करना चाहिए कि शांति विधान करना चाहिए? स्वप्न में तुमको प्रतिमा हिलते दिख रही है और जगह तब भी हिल रही थी, तो तुमको शांति कर्म करना चाहिए, आगे प्रतिमा की पूजा करना चाहिए? ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। जैसे हिलती प्रतिमा भगवान की भी अशुभ होती है और स्थिर होती है, वीतराग तो हम पूछते हैं। इसी प्रकार से सुबक सागर जी, हिलते मुनिराज दिखे तो शांति कर्म करना पड़ता है, वो शांत रहे जैसे प्रतिमा तो पूछती है, ऐसे मुनिराज शांत जीवन जिए, विश्व उनको विश्व गुरु कहकर पूछता है। अन्यथा तुम कहो थोड़ा माहौल बनाऊं, हंसी मजाक करूं, तो फिर तुम चुटकुले वाले व्यक्ति कहलाओगे, न कि प्रशांत रूपाय दिगंबराय कहलाओगे। आराध्य आराधक भाव जो बनता है वो गंभीरता में बनता है। बहुत आज मूल मंत्र दे रहे हैं, मूल मंत्र, और इतना सुनने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, तो प्रज्ञा की अत्यंत न्यूनता है। नहीं, सामान्य पब्लिक को पूरा स्वरूप पता है, आप उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, आप बताना नहीं चाह रहे, इसलिए बेचारी को तुम्हारी चुटकुले सुनना पड़ते हैं। इन लोग ये शांत क्यों बैठे हैं? इतना दूर दूर से चले क्यों आए? तो हमने तो उनको कभी चुटकुले सुनाई नहीं है। वकील साहब कासलीवाल जी, हमने आपको चुटकुले कब सुनाए? 4 महीने चातुर्मास औरंगाबाद में एक चुटकुला सुनाया है क्या? फिर आप लोग क्यों आते मेरे पास? जिनवाणी सुनने आते ना, बसा, वो हमको उत्तर देना था पीयूष का। देखो पीयूष, आप पूर्ण अनुभव कर रहे हो और मैं उनको क्यों खड़ा हूं, आपको ही खड़ा करता हूं। मित्र, आप भी बहुत जगह जुड़े हुए आदमी हो, पर जीवन यहां क्यों जीते हो? पूरे देश में घूम घाम करके तुम्हारा ठिकाना कहाँ है? यही है। ठीक है, अब सुनो सुब्रत सागर जी, ये जब छोटा था, ठीक है, तो हम तो संग में शांत रहने वाले थे, कुछ करते ही नहीं थे। अंत में प्रश्न है, आप जहां बैठते थे वहां रहने क्यों नहीं गए? ठीक है ना, जबकि इस बच्चे से मैं बिल्कुल दूर रहता था, मात्र शशि आके गाता सुना के चली जाती थी। अब प्रश्न ये है कि अंतरंग का विश्वास, अंतरंग की आस्था आपकी भोला यहां क्यों लेके आई? तुमको तो भाई ने समझाया है अच्छी तरह से, फिर भी तुम नहीं मान रहे हो। इसलिए इसलिए ये स्वीकार करना पड़ेगा। मैं इनकी प्रशंसा के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं शांत तटस्थ जीवन जियोगे और जो ऐसा जीवन जीना चाहता है वो तुम्हारे पास पहुंचेगा। अंतर्जल्प एक और गहरा विषय है, आवश्यकता नहीं है
सभी वृत्ति हों वे आध्यात्मिक हों, नहीं, आवश्यकता नहीं है। व्रत अलग, पालना अलग विषय, आध्यात्मिक होना अलग विषय है। पर आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए वृत्ति होना अनिवार्य है, जरूरी नहीं, अनिवार्य है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि जो गृहस्थ हैं वे भले गृहस्थ हैं पर आध्यात्मिक जीवन की शांति को जीना चाहते हैं। शब्द मैंने जोड़ दिया कुछ, सारस्वती शब्द जोड़ दिया, ध्यान रखना। आध्यात्मिक जीवन की शांति, जो आध्यात्मिक जीवन की शांति का भजन करना चाहते वे श्रावक हमारे पास बैठते हैं। भले वो गृहस्थ हैं, संतान को जन्म दे रहे हैं, फिर भी यहाँ आ रहे हैं। बोले क्यों? वो अलग विषय में अपनी कसाई को नहीं जीत पा रहे हैं, लेकिन शांति का भेदन तो हम यहाँ कर रहे हैं। तो वो जो आध्यात्मिक शब्द है उसको आप ऐसा 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 बोल करके हमारे द्रव्यागम को उपहास के रूप में क्यों बोला? आप ऐसा बोलिए ना, शब्द ब्रह्म का आनंद लेने के लिए आते हैं, ऐसा बोलो आप। तो शब्द ब्रह्म का आनंद ले रहे हैं। वो शब्द ब्रह्म के बिना वो कहाँ गए दादा नांदगांव वाले? तो देखो वो नांदगांव वाले दादाजी आए, वो तुरंत श्लोक बना लेते हैं, वो सुना देते हैं। ठीक है, बसा बसा, ठीक है। और सुब्रत साहब प्रतिदिन स्वाध्याय करवा रहे हैं, परीक्षा भी लेते हैं, सद्देशना का स्वाध्याय करा रहे हैं इस समय। आइए, विषय मूलम दुःखस्य, ये शब्द पर ध्यान दीजिए। मूलम दुःखस्य वो क्या है? अंतर्जल्प। अंतर्जल्प दुख का मूल है। अंतरंग वचन व्यापार को लिए बैठे हैं, कभी किसी के बारे में सोच रहे, कभी किसी के बारे में। जड़ चेतन कोई भी तुम्हारा चिंतन चल रहा है। अब जिन व्यक्तियों को भोगों पर ही लिप्सा है उनको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। जिनको यश कीर्ति ख्याति लाभ चाहिए, और मैं उसमें उसको कहूं भाई ये व्यर्थ के विकल्प छोड़ दो, उसका सिर फट जाएगा, रो पड़ेगा। बोले आप मेरे मान को ठेस लगा रहे हो, मेरी वासनाओं को तुम ठेस लगा रहे हो, रो पड़ेगा। हम जो करना चाहते हैं आप उधर ले नहीं जा रहे हो, बोले आपका पक्ष अलग है, रो पड़ेगा। लड़ने लायक होगा तो लड़ पड़ेगा हमसे, और लड़ने लायक नहीं है तो रो पड़ेगा। दो दृष्टियां समझना। यदि ताकतवर होगा तो हमसे लड़ेगा, और ताकत उसके पास नहीं है तो रोएगा, और रोना भी नहीं चाहता, लड़ना भी नहीं चाहता तो मुंह लटका के बैठ जाएगा। इस बात को आप समझते हैं? तो ये बालक अभाग्य तुम सबका, महापुण्यात्मा जीव हो आप सब। तो विरोध प्रकट करने के लिए यही सबसे विरोध है निजात्मा का। किसी विषय का तुम विरोध करने की भावना लेके आए हो, मतलब कि उतने समय आप प्रगत तत्व में परिपूर्ण लिप्त हो अशुभ उपयोग के साथ, और वो जो है ना उधर हो, आपको अपने निज भगवान आत्मा पर किंचित दया नहीं है, करुणा नहीं है, क्रूर हत्यारा जीव है। हत्यारा, यहाँ की भाषा तो यही बोली जाएगी। कितना हत्यारा है उसे, ओ हो, मतलब इतना कर्म सिद्धांत को जाने, अध्यात्म को जाने, उसे इतना बोध नहीं है। प्रथमा नियोग पढ़ के रखा है, चरना नियोग पढ़ के रखा हुआ है, इतना विवेक नहीं जग रहा है इसमें मैं कर क्या रहा हूं। इसलिए कसाय के उद्रेक में व्यक्ति को बोध रहता नहीं है। अंतर्जल, क्या सुंदर शब्द का प्रयोग है। अंतर्जल मुक्त, अंतर जो वचन व्यापार को लिए हुए है, ये तो उत्प्रेक्षा जालम। ओहो, उसकी उत्प्रेक्षा के जाल में, अंतर्जल के जाल में जो डूबा हुआ व्यक्ति है, अंदर बैठ जाओ। ऐसे व्यक्ति कल्पनाओं में जी रहे, कल्पनाओं में जी रहे हैं, कल्पनाओं में जी रहे हैं, और आत्मा के दुख से मूल कारण तन्नासे, विविध संकल्प
विकल्प जाल जो है कल्पना का विनाश होने पर, मित्र सुनो, सम्यक सागर जी, बालक कुछ मत करो, अंतरंग में जो, देखो आप ईमानदारी सुनिए, कोई बताए ना बताए, हर व्यक्ति एक दूसरे का चेहरा पढ़ना जानता है, परंतु परंतु सुनिए, परंतु रहो व्याख्यान वो नहीं करने का, समझे, इसलिए शांत रहने का। हर व्यक्ति, पिता अपने बेटे का तुरंत चेहरा पढ़ लेता है, शाम को प्रसन्न दिखता था, सुबह जगते ही इसका चेहरा लटक रहा है, छोटा सा दिख रहा है, पिता समझ गया गड़बड़ करके आया है, ठीक है, लेकिन कहेगा कभी नहीं, समझे ना, कहेगा कभी नहीं। हर व्यक्ति चेहरा पढ़ना जानता है, तुमसे कुछ नहीं कह रहा है, तुम चिंताओं के संकल्प विकल्प में डूबे हुए हो, इसलिए ऐसा नहीं कि सबके छेवसम कमजोर हैं, बहुत सारे छेवसम कमजोर होते नहीं है, कमजोर कर लिए हैं। जो रस्सी हाथी को बांधने वाली थी, हाथी को बांध रही थी, वो रस्सी कमजोर हो रही है, बात क्या है, क्योंकि तुमने टांग के रखी ना, उसके नीचे रोज सिकड़ी जलती है, जहां पर बांध के रखी ना उसके नीचे प्रतिदिन सिकड़ी जलाते हो आप, वो रस्सी दिख रही है मोटी, परंतु एक दिन उठा के ऐसे झूल गए, वो टूट के गिर गई। ऐसे ही जो चिंताओं की, इच्छाओं की, आकांक्षाओं की, सम्मान की सिकड़ी जलाए बैठे ना, वे सब अपनी विशुद्धि की रस्सी को कमजोर कर रहे हैं, झलसा रहे हैं। इच्छाएं शत्रु मानो पहले, मान शत्रु मानो पहले, आकांक्षाएं शत्रु मानो पहले, जो वर्तमान ही सुखी नहीं होने दे रही हैं, भविष्य क्या सुखी करेंगी ये, आंखों में आंसू टपका देती हैं, चेहरा ऐसा करवा देती हैं, इच्छाएं। कोई व्यक्ति सोचे मैं ऐसा काम करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं, पर जिस संस्था में तुम भर्ती हुए वहां पाबंदी थी, तो पूरा जीवन तुमने अपनी इच्छा को नाश कर लिया, अब वहां ऐसी चेहरा बना के बैठना पड़ेगा बेटा, देखो चेहरा अपना ऐसे ही रहेगा चेहरा, क्यों, जहां चटर पटर लोग मिलते वहां तुम नंबर 1 के आदमी मिलते बेटा, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, सबल होते, ऐसा है नहीं ना, तो वहां आपको परेशान होना पड़ेगा। सुन रहे ना समकित सागर है? हाँ सुनिए, तुम्हारा प्रश्न ऐसे ही होता है, प्रश्न ऐसे ही होता है, मैं सुबह किया था, तुम उस शत्रु को तो बाद में बना लेना मित्र को, लेकिन पहले शत्रु इसलिए मान लो, इन्हें शत्रु नहीं मानो, जो तुम्हारी मान कसा इन्हें शत्रु बना रही ना, उसे ठीक करने के लिए अपनी कसा को शत्रु मान लीजिए। पहले पागल कहा है, फिर बाद में कहा काष्ठचित पाषाणवत। हमारे पूज्यपाद ज्ञानी थे, इसलिए मैं उनका चेला हूं, पक्का कट्टर विश्वास मानिए, अध्यात्म हमारा कोई गुरु है तो पूज्यपाद स्वामी है। आइए, अब आपने कहा शत्रु भाव नहीं जग जाएगा, ये प्रश्न प्रवचन में कर चुका हूं मैं आपको, ही याद करो आप, मैं ये व्याख्या कर चुका हूं, वो आपके पर्याय में आ गई तुरंत। हमने ये कहा कि मुझे राग पर द्वेष आ रहा है, तो हमने द्वेष के संस्कार स्थापित कर लिए अपने आप में, ये हमने आपको समझाया था एक दिन। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि पहले आप बगल में बैठे तुम्हारे सम्यक सागर हैं, उनसे द्वेष करना छोड़ो, वो शत्रु भाव कठोर है, फिर जो तुम्हें करवा रहा था फिर उसको छोड़ो, जो तुम्हारे लिए हीन भावना दिला रहा है उससे मिलिए, पहले उसे शत्रु बनाइए, वो शत्रु यदि मर गया ना तो बाकी सब शत्रु अपने आप मर जाएंगे, उसे अपनी रक्षा करो। क्या छोड़ना चाहते, यही तुम्हारी परेशानी है। सुनो बेटा, ध्यान दो, छोड़ना चाह रहे इसलिए नहीं छूट पा रही, छोड़ना इसलिए नहीं छूट पा रही है, आप ऐसा करो, उसकी दूसरी विधि अपनाइए, अपने उपयोग को छोड़ने में न लगा करके जो कार्य कसाय का नहीं वो काम करना प्रारंभ कर दो, उसके पिताजी को भगना पड़ेगा। ऐसा समय आ गया, सुनिए ध्यान से, बोला
एक बाल्टी पानी तुम्हारे पास, और तुम गए थे लघु शंका करने के लिए, वो अचानक वहां हो गई सोच। अब समय इतना नहीं है, और तुम्हारी इज्जत वाले आदमी हो, इज्जत वाले आदमी हो, सफाई करोगे तो राख लेने जाना पड़ेगी, तो एक बाल्टी पानी का लोभ छोड़ दो, इतनी धीरे से सरका दो कि स्वच्छ ही दिखेगा, पता ही नहीं चलेगा, बाहर चला गया। समझो ध्यान से, पानी इतना भर दिया कि वे अपने आप बाहर हो गई। ऐसे ही जिनके कसाय का मल हट नहीं रहा है, तो हटाओगे तो राख कहां से लेने जाओगे और गंदगी मचाओगे। इसलिए तुम तत्व निर्णय का पानी फेंकना प्रारंभ कर दो, वो मल अपने आप हटेगा। बराबर, इसके बल पर ही इतना ऊपर आ सकते हैं आप। एक एक सूत्र प्रश्न करो तो उत्तर मिलते, एक एक सूत्र गंभीर है, और आपको लगेगा हमारे समझाते समय उल्टा बोल रहे हैं, पर उल्टे में सीधापन है। इसलिए ओ मूलम तन्ना संकल्प विकल्प जाल के विनाश होने पर इष्टम पदम पदम सिष्टम, अपने प्रिय पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए संकल्प विकल्प की उपेक्षा करो, उनकी उपेक्षा मत करो, अपेक्षा मत करो। और संकल्प विकल्प जब भी आएंगे तो पराश्रित भाव से ही आएंगे, जो तुम कुछ चाह रहे हो बाहर का, इसलिए आ रहे हैं। और बाहर का नहीं चाहो तो कभी संकल्प विकल्प सता ही नहीं सकते। मैं किसी की भगवान की नहीं मानने वाला, आप विश्वास मानिए कि कोई पीयूष बोले कि बड़े पीयूष बोले, छोटे बोले, भोले बोले कि सारस्वत बोले कि क्या करूं गुरुजी, ऐसे भाव आते हैं, इसमें मेरा क्या कुछ नहीं तुम्हारा दोस्त, तुम पर वस्तु को चाहते हो इसलिए आ रहे हैं। पर वस्तु को मत चाहिए, कुछ भी नहीं आएगा। दूध कभी खराब हो ही नहीं सकता बाहर की कोई वस्तु ना आए। ये कैमरे में भी, यस, कैमरे में भी वायरस लग जाते हैं, कंप्यूटर में भी। तो बाहर की वस्तु आएगी तभी खाएंगे, समझ रहे ना। कनकेत अनकेत, बाहर की वस्तु प्रवेश मस्तिष्क में ना करें तो भीतर कुछ हो ही नहीं सकता। इतना सुंदर चेहरा बेटा, इतनी सुंदर बुद्धि अपने पास, हम यही सोच लेते हैं, बोले ये अंकुर ऐसे बैठे हैं, बस तुम परेशान होना प्रारंभ, परेशान परेशान। जैसे कि कोई व्यक्ति आया, उसने उनका हाथ पकड़ लिया, तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा किसी ने, अब तुम परेशान शुरू हो गए। अरे क्या लेने देना हमको, सुख 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 होने की विद्या नहीं है, इसलिए दुखी हैं आप लोग। सुख होने की कामना करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए सुखी वे ही रह सकते हैं जो उपेक्षा जानते हैं। आप